आपको सप्तऋषियों के बारे में बताऊंगी। सप्तऋषियों का तप और महानता तो इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि भगवान ने उन्हें आकाश में स्थित कर दिया। चलिए मैं पहले आपको इनके नाम बता देती हूँ। वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कर्ण, ऋषि भारद्वाज, ऋषि आत्रेय, ऋषि वामदेव और ऋषि शौनक। ये 7 ऋषि हैं जो वेदों में वर्णित है। लेकिन जो गीता है उसमें अलग सप्तऋषियों के होने की बात कही गई है, लेकिन उसमें ये 3 ऋषि तो सेम है। वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और कर्ण ऋषि, ये 3 तो सेम है और बाकी चारों को बदल दिया गया है, उनके अलग नाम बताए गए हैं। चलिए मैं इनके बारे में बता देती हूँ आपको। ऋषि वशिष्ठ महाराज दशरथ के कुलगुरु थे। महाराज दशरथ श्री राम जी के पिताजी थे। और ऋषि विश्वामित्र वो एक राजा थे और वो ऋषि वशिष्ठ से हार गए थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध के बाद ऋषि बन गए वो, और उन्होंने तपस्या की और बाद में गायत्री मंत्र की रचना भी की। इनका युद्ध जो हुआ था वो कामधेनु गाय के लिए हुआ था, ऋषि विश्वामित्र में और ऋषि वशिष्ठ में। अब ऋषि कर्ण की बारी है। इन जो ऋषि कर्ण थे वो सोम यज्ञ को व्यवस्थित करने वाले थे। मतलब इन्होंने सोम यज्ञ, जो यज्ञों में सर्वोत्तम यज्ञ है, उसको व्यवस्थित किया था। इन्हीं के आश्रम में राजा दुष्यंत और शकुंतला रुके थे, और जो भरत का पालन पोषण हुआ था वो इन्हीं के आश्रम में हुआ था। ऋषि भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज के जो पिता थे वो बृहस्पति थे, जो देवों के गुरु बृहस्पति है वो, और इनकी माता ममता थी। ऋषियों में उच्च माने जाने वाले ऋषि भारद्वाज सर्वस्व के लेखक भी थे। ये एक ग्रंथ है जो यंत्र सर्वस्व के नाम से प्रसिद्ध। ऋषि आत्रेय के पिता ब्रह्मा थे और माता असूया थी। ये जो प्रजापति की पुत्री थी, इनकी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवों ने इनके घर भिक्षा मांगने गए थे, और जो इनकी माता है उन्होंने त्रिदेवों को बच्चा बनाकर भिक्षा प्रदान की थी। और इनके जो पुत्र थे वो सोमदेव थे। वामदेव, नेक्स्ट जो ऋषि है वो वामदेव हैं, जो संगीत के रचयिता हैं। इनके पिता गौतम ऋषि हैं। ऋषि शौनक के पिता शौनक ऋषि थे। शौनक ऋषि का एक गुरुकुल भी था जिसमें 10,000 विद्यार्थी थे, और ये विश्व प्रसिद्ध था। 10,000 विद्यार्थी थे, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब।